are you all? Hope you all are very good. Today's students, we're going to start our 12th chapter of class first, which is about our planet Earth. तो स्टूडेंट्स, आज हमको हमारा प्लैनेट्स को अर्थ कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. दी अर्थ. ओके, चलो. We live on the earth. It is our home. It is the third planet in the solar system. It is round in shape. It is called the blue planet because of water on its surface. So हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं अर्थ के ऊपर. ठीक है, ये क्या है? हमारा घर है. सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है जिसको हम अर्थ बोलते हैं. शेप कैसी होती है? राउंड शेप होती है. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस पे सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है दैट इज वाटर. ओके, ये आपका कुछ अर्थ ऐसा होता है. There are plants and trees on the earth. It moves around the sun and on its axis. It completes one round around the sun in every 24 hours. We call this time period as one day. क्या कह रहे हैं कि पूरे अर्थ पे क्या है? बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं. ओके, अर्थ क्या करता है? अर्थ हमारे सन के अराउंड मूव करता है. ठीक है, सन के अराउंड ऐसे रोटेट करता रहता है अपने ही एक्सिस पर. अपने ही एक्सिस पर अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड रोटेट करता है. एक राउंड जो अर्थ कंप्लीट करता है अराउंड द सन वो करता है 24 आवर्स में. और इस 24 आवर्स के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? वन डे. ओके, चलो. नेक्स्ट वी कम टू सन. दी सन. सी, द सन इज अ स्टार. इट इज वेरी बिग. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. इट इज वेरी हॉट. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. इट ब्रिंग्स डेज एंड नाइट ऑन द अर्थ. क्या है? सन क्या है बच्चों? एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है. ठीक है, क्या है? एक बड़ी सी बॉल है. ठीक है, किसकी? फायर की. फायर यानी कि बहुत ही हॉट होता है. ये हमको हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है सन. ठीक है, अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है कौन? सन. उसके अलावा सन क्या करता है? अर्थ पर डे एंड नाइट का टाइम पीरियड लाता है. इसी की वजह से डे एंड नाइट अर्थ पर पॉसिबल है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. The rays of the sun produce heat. Heat is very important for the growth of plants. तो सन कहाँ से राइज होता है? मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और शाम में वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है. जो सन की रेस होती है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हीट एनर्जी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. There will be no light and heat in the absence of the sun. अगर सन नहीं होगा तो लाइट एंड हीट कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, दोनों की ही एब्सेंस होगी. नेक्स्ट वी कम टू मून. द मून के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट शाइन्स ब्राइट विद द लाइट ऑफ द सन. यू कैन सी इट इन द नाइट स्काई. तो क्या है? हमारे अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है कौन? मून. ठीक है, मून की बच्चों खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी आपको रात के वक्त कैसा ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है. किसकी वजह से? सन की लाइट की वजह से हमें मून ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है, लेकिन इसकी खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक है, कब दिखेगा? नाइट में स्काई में आपको मून विजिबल होता है. इट मूव्स अराउंड द अर्थ. इट चेंजेस इट्स शेप एवरी डे. व्हेन इट इज कंप्लीट सर्कल इट इज कॉल्ड द फुल मून. व्हेन देयर इज नो मून इट इज कॉल्ड द न्यू मून. न्यू मून जनरली कैन नॉट बी सीन. क्या कहते हैं कि जो मून होता है अब ये किसके अराउंड मूव करता है? अर्थ. अर्थ सन के अराउंड मूव करता था, मून अर्थ के अराउंड मूव करता है. ओके, ये अपनी शेप कौन? मून अपनी शेप हर रोज एवरी डे चेंज करता है थोड़ी थोड़ी. ठीक है, जब कंप्लीट मून इस तरीके से पूरा राउंड शेप का जिस दिन आपको मून दिखता है उसको बोलते हैं फुल मून. और कभी ऐसा होता है जिस दिन बिल्कुल भी मून दिखता ही नहीं है स्काई में उसको बोलते हैं न्यू मून. दैट मींस न्यू मून जनरली विजिबल नहीं होता है, उसको देखा नहीं जा सकता. नेक्स्ट वी कम टू स्टार्स. क्या होता है स्टार्स? सी, वी सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. कब देखने को मिलता है? स्टार्स हमको रात के वक्त स्काई में देखने को मिलते हैं. ओके, दे आर ब्राइट एंड ट्विंकलिंग. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. द सन इज आल्सो अ स्टार. स्टार्स आर स्टेशनरी. दे हैव देयर ओन लाइट. कैसे होता है? ब्राइटली होते हैं, ट्विंकल जैसे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए हमको स्काई में देखने को मिलता है एट द नाइट. डिफरेंट साइजेस के होते हैं स्टार. सन भी एक बहुत बड़ा स्टार माना जाता है. ठीक है, स्टार स्टेशनरी होते हैं यानी कि जिस पोजीशन में रहते हैं वहीं रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं. ओके, उसके अलावा इनकी क्या होती है? खुद की लाइट होती है. मून की तो नहीं थी लेकिन स्टार्स की खुद की लाइट होती है. They look so small because they are very far away from us. Some stars are bigger than the sun. ओके, क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटे छोटे हमको दिखते हैं ना तारे जो होते हैं
बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस में बहुत दूर होते हैं। ठीक है, कुछ तो स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्टार्स व्हिच फॉर्म सम शेप, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, एग्जांपल सप्तऋषि। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो एक साथ ही मिलकर कुछ डिफरेंट और अच्छी सी एक शेप फॉर्म करते हैं। इन स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एग्जांपल आपको दे रहे हैं सप्तऋषि। तो ये आपको सप्तऋषि गिवन है, इस तरीके की यहाँ पे शेप बनी देखो, ऐसे कुछ स्टार्स ने ड्राइंग करके इस तरीके से एक शेप बनाई है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द सॉल्व फॉर द चैप्टर, यहाँ पे आपने किसके बारे में? अपने प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, सबके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। द सॉल्व फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।